आपको आपके पास दोबारा लौटता हूं, लेकिन इस बीच देखिए नालंदा से भी एक बड़ी खबर जो आ रही है वो भी अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल एक बार फिर से यहां पर हिंसा भड़की है, दो गुटों के बीच आज भी फायरिंग हुई है। गोली लगने से एक शख्स की यहां पर मौत हो गई है, घायलों को अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है। प्रशासन ने नालंदा में इसके बाद एहतियातन कर्फ्यू भी लगा दिया है। पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। तो ये सासाराम की जानकारी तो देखिए रजनीश आप दे रहे थे, लेकिन नालंदा में तमाम कोशिशों और तमाम कवायदों के बावजूद एक बार फिर से हिंसा कैसे भड़क गई? प्रशासन की कोशिश नाकाम कैसे हो गई? देखिए नालंदा में इतनी बड़ी तादाद में वहां पर जो आज और कल रात में इतनी बड़ी संख्या में लोग बाहर निकले और एक दूसरे के घरों को जला दिया है, दुकानों को उन लोगों ने आग लगकर हवाले कर दिया। कितने लोगों के करोड़ों की संपत्ति बर्बाद हो गई है। और ये जो है इसका एक चेन रिएक्शन देखने को मिल रहा है। एक मोहल्ले में पुलिस डोमिनेट करती है, दूसरे मोहल्ले में फिर से हंगामा शुरू हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी सरकार की जवाबदेही है और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है कि कैसे पूरे नालंदा को शांत किया जाए। नालंदा बिहार के मुख्यमंत्री का गृह जिला है और उनके गृह जिला में मुख्यमंत्री खुद जो बिहार के गृह मंत्री हैं, और इस तरह से जो लॉ एंड ऑर्डर का एक पूरे सिचुएशन जो खड़ा हो गया है, ये एक बड़ी चुनौती है। अब देख रहे हैं कि इसको कैसे काबू में करता है प्रशासन। लेकिन अभी तक जो परिस्थिति देखने को मिल रही है बहुत ही तनाव है पूरे इलाके में, और पूरे इलाके में 144 धारा लागू है। जी हाँ, लेकिन रजनीश, बिहार सरकार पर भी कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं इन सब के बीच, और कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था को नियंत्रण में करने में सरकार फेल हो रही है और बीजेपी इसको जमकर हमले के तौर पर भी इसको कहीं ना कहीं से अपना रही है, इस्तेमाल कर रही है। बिल्कुल, देखिए इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। एक तरफ अभी थोड़ी देर पहले एक बयान आया प्रदेश अध्यक्ष का बीजेपी के सम्राट चौधरी का कि ये मुख्यमंत्री को कुछ पता नहीं चल रहा है कि बिहार में क्या हो रहा है। जो पदाधिकारी और अधिकारी हैं वो झूठा बयान दे रहे हैं, वो सही बात बता नहीं रहे हैं, और यहाँ पर लोगों के दुकान जल रही है, घर जल रहे हैं। तो इस पर बयानबाजी शुरू हो गई। दूसरी तरफ जो सत्तारूढ़ दल के लोग हैं, लेकिन रजनीश, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, पूरी डिटेल चाहेंगे, आप बता दें कि अब तक कार्रवाई क्या हुई है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो बम चला रहे हैं क्या उनको चिन्हित किया गया, जिन्होंने फायरिंग की क्या उन्हें चिन्हित किया गया, गोली और बम चलाने वालों को क्या पकड़ा गया अब तक? देखिए सासाराम और नालंदा दोनों जगह अलग अलग घटनाएं घटी हैं। सासाराम में भी 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई और नालंदा में भी 27 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की गई है। और फिलहाल इन लोगों की निशानदेही पर बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। ये मान रहा है प्रशासन की कहीं ना कहीं जो परिस्थिति जिस तरीके की उत्पन्न हुई है, इसके लिए पूरी तरह से जो जवाबदेही है वो वहाँ के स्थानीय प्रशासन की है। और इसको लेकर अब लोगों की शिनाख्त करके लोगों की गिरफ्तारियों का जो पूरा सिलसिला है वो शुरू हो चुका है पिछले 2 दिनों से। लेकिन इन सबके बावजूद भी घटना घट रही है, ये बड़ी बात है और ये बड़ी चुनौती है। जी हाँ रजनीश, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर जो आ रही है वो भी अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल झारखंड से ये खबर है, यहां पर साहिबगंज में विसर्जन जुलूस पर पथराव हुआ है और जुलूस में शामिल लोगों के साथ पुलिसकर्मी भी इस पत्थरबाजी में घायल हुए हैं। उपद्रवियों ने एक बाइक में आग लगा दी। पत्थरबाजी में सदर एसडीपीओ राजेंद्र दुबे को भी चोटें लगी हैं। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है और वहां पर फिलहाल जो तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए किस तरीके से गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, कई गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं, सड़कों पर किस तरीके से पत्थर पड़े हुए हैं और साथ साथ बाइक भी किस तरीके से आग के हवाले कर दी गई है वो भी दिख रहा है। तो ये झारखंड की तस्वीरें हैं जहां पर आज विसर्जन जुलूस पर साहिबगंज में ये पत्थरबाजी हुई। रजनीश लगातार हमारे साथ मौजूद है। रजनीश, बिहार के साथ साथ झारखंड भी हिंसा की आग से बच नहीं पाए, यहां पर साहिबगंज में जो कुछ हुआ उसके बारे में क्या जानकारी? देखिए साहिबगंज में भी रामनवमी का जो जुलूस था वो निकला था और उसके बाद से ही वहां पर इसी तरीके की स्थिति उत्पन्न हुई है, आगजनी की गई है, कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। तो बिहार में और झारखंड में दोनों जगह देखने को मिला है कि रामनवमी की जुलूस जहां निकली है उसके बाद इस तरीके की परिस्थिति उत्पन्न हुई है। और पिछले 48 घंटे की ये पूरी घटना है। साहिबगंज में जो घटना घटी है वहां भी कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। फिलहाल वहां पर निशानदेही की गई है, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और लगातार पुलिस उन इलाकों में फ्लैग मार्च कर रही है और जो दोषी है उनकी शिनाख्त की जा रही है। इन सब के बीच बड़ी बात यह रहती है कि जब इस तरह की घटना, तोड़फोड़, आगजनी या फिर पथराव होता है, उसके बाद पुलिस एक्शन में आती है, फ्लैग मार्च किया जाता है, ड्रोन से भी नजर रखी जाती है। लेकिन सवाल यह है कि इस तरीके से राज्य सरकारें ऐसे किसी धार्मिक जुलूस में जब इस तरीके की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका होती है तो फिर क्यों नहीं प्रॉपर पुलिस का इन्फोर्समेंट होता है, क्यों नहीं उस वक्त ड्रोन से कैमरे में नजर रखी जाती है, ताकि इस तरह की जब कभी घटना हो या फिर इस तरह से हालात बिगड़े तो फौरन उन्हें कंट्रोल भी किया जा सके और उन्हें जो लोग इस तरह से माहौल को बिगाड़ते हैं